हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री विद सौरभ के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग मूल विधि की नेक्स्ट क्लास करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 92 तक के कंप्लीट कर लिया था। आज उससे जो है आगे बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 93। सेक्शन 93 में क्या है? सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना। इसका उदाहरण क्या है? किसी को एक्सीडेंट की सूचना देने पर हार्ट अटैक आ जाना अपराध नहीं है। मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है, इसको आप जो है जानते हैं और रास्ते में आप जा रहे हैं और इसका जो है कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, आप उसको देखते हैं। अगर जो आप इसके घर वालों को सूचना देते हैं और अगर जो उसके घर वालों में किसी को कुछ दिक्कत आ जाती है तो वो जो है अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है। फिर सेक्शन 94 की अगर जो बात करूँ मैं, तो वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया जाता है। ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए डाकू हैं, 10 डाकू हैं और एक लोहार है। इसको जो है एक डंडे के डर से जो है कहते हैं कि जो है चलो और उस जो है किसी के घर का जो है ताला खोलना है। ठीक है। तो वो लोहार जो है चला जाएगा और उस घर का जो है ताला खोल कर आ जाता है और उसको जो है लौटते समय जो है ये डाकू जो होते हैं वो 20,000 रुपये जो है दे देते हैं। तो इसमें जो है ये लोहार जो है ये भी अपराधी माना जाएगा क्योंकि ये पैसे लेकर जो है आया है, तो लोहार अपराधी माना जाएगा। फिर अगर जो दूसरा सेम एग्जांपल समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए फिर से जो है 10 डाकू हैं और एक लोहार है। ठीक है। और ये डाकू क्या करते हैं लोहार को कि जो है बंदूक से मतलब डराते हैं कि मेरा ये काम कर दो, किसी के घर का ताला खोलना है, अगर तुम नहीं खोलोगे तो जो है हम तुमको जान से मार देंगे। या जो है फिर खोल के अगर जो किसी को बताया, पुलिस वालों को बताया, किसी को जो है बताया है, शोर किया, तो जो है हम तुमको जो है जान से मार देंगे। तो ऐसी इस कंडीशन में जो है लोहार अपराधी नहीं माना जाएगा। ठीक है। जैसे हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को छोड़कर जो राज्य के विरुद्ध हैं, ये जो है अपराध होगा। ठीक है। सेक्शन 95 की बात करें तो नॉमिनल लॉस मतलब तुच्छ अपहानि कारित करने वाले कार्य। कोई कार्य अपराध नहीं है, इस प्रकार के कार्यों की शिकायत किसी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि बहुत छोटी मोटी लड़ाई हो गई, मतलब हाथापाई हो गई, या जो है कुछ भी मतलब नॉर्मल सा मारपीट समझ लीजिए हो गई, तो फिर उसकी शिकायत जो है आप करने जाएंगे तो ये जो है कोई अपराध नहीं माना जाता है। उसको फिर ये कहा जाता है कि ऐसे कार्यों की जो है शिकायत किसी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए पुलिस में। ठीक है। फिर 96 से 106 तक के इसमें प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात किया है। तो प्रत्येक व्यक्ति उसकी संपत्ति मतलब किसकी, उसकी मतलब यहाँ पे क्या है राज्य से, तो राज्य की संपत्ति है। ठीक है। यह मुमकिन नहीं है कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति यह संपत्ति को सुरक्षा दे पाए। भाई गवर्नमेंट है तो मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो सबको जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है सुरक्षा मुहैया कराना आसान काम नहीं है। तो विधि जो है मतलब लॉ है वो यह अधिकार देती है कि आप स्वयं की, अपने संपत्ति की, अपने परिवार की और अन्य व्यक्ति की या अन्य की जो है अन्य व्यक्ति की जो संपत्ति है कि स्वयं सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है। मतलब ये आपको जो है लॉ के द्वारा ये बताया गया है कि मतलब आप जो है इस चीज़ की रक्षा कर सकते हैं। मतलब खुद की रक्षा करेंगे, आप अपने संपत्ति की, अपने परिवार की, दूसरे की जो है रक्षा कर सकते हैं, दूसरे की संपत्ति की रक्षा जो है कर सकते हैं। ठीक है। फिर यह अधिकार ढाल की तरह इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि जो है तलवार की तरह। मतलब अपने इसको जैसे मान लीजिए विधि द्वारा ये जो है तो आपको इसको जो है केवल ढाल की तरह मतलब अपने बचाव पक्ष में जो है इसको यूज करना है, ना कि फिर जो है फालतू उसका जो है उपयोग मतलब फ़ायदा उठाना है। ठीक है।
युक्त युक्त इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब वही चीज़ हो गया कि जो है यहाँ पे एक कोई अच्छा रीज़न होना चाहिए कि हाँ आपने जो है ऐसा क्यों किया, तो ये चीज़ है। ठीक है, फिर ए और बी दोनों एक स्वतंत्र लड़ाई लड़ रहे हैं। बी ए पर बंदूक तान देता है। ए अपनी प्रतिरक्षा में बी को घायल कर देता है। तो इसमें फिर ऑप्शन है, ए ने अपराध किया है, ए ने कोई अपराध नहीं किया, ए अपनी प्रतिरक्षा का अधिकारी है, बी और सी बोथ। तो इसमें जो है जैसे ये स्वतंत्र लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब आपसी वो इनके जो है आपसी रंजिश के कारण ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसमें फिर जो है ये माना जाएगा कि इसमें निजी प्रतिरक्षा का अधिकार जो है किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर ए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक चोर ट्रेन में चोरी करने चढ़ता है, जो है वह बी की जेब में चोरी के उद्देश्य से हाथ डालता है। बी की जेब में रखी रिवॉल्वर से चोर के द्वारा चली गोली से सी को अपहति हो जाती है। मतलब जो है एक चोर है, ठीक है, ये ट्रेन में किसी का जो है जेब काटने के लिए चढ़ा और वो बी के जो है जेब में हाथ डालता है चोरी करने के लिए, उसका जो है पैसा निकालने के लिए। लेकिन जो है बी अपने निजी सुरक्षा के लिए लाइसेंस्ड जो है गन रखता है। ठीक है, और वो मान लीजिए कि बी कोई बिजनेसमैन है तो वो अपना जो है गन रख सकता है, क्योंकि उसको जान की खतरा हो है अगर जो, तो वो जो है गन उसको रखने का जो है फिर वो अधिकार होगा, लाइसेंस बनवाया होगा। तो और ये जो है गन जो है लोडेड होती है, और ये जो है चोर जो है बी के जेब में जब हाथ डालता है तो वो गन लोडेड होती है और उसको पैसा ना मिलकर जो है उसके ट्रिगर पे हाथ दब जाने से जो है किसी थर्ड पर्सन जो कि सी है, सी को अगर जो कोई जो है चोट लग जाती है तो इसमें फिर जो है किस चीज़ का जो है अपराधी जो है ए जो चोर है वो किस चीज़ का अपराधी माना जाएगा। तो चोर हत्या के प्रयत्न का अपराधी है, चोर चोरी का अपराधी है, बी हत्या के प्रयत्न का अधिकारी है, बी अपराधी नहीं है। तो इसका अगर जो इसका आप लोग जो है कमेंट में जो है आंसर दीजिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है। इसका मैं बता दे रहा हूँ, चोर हत्या के प्रयत्न का अधिकारी है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने हत्या का प्रयत्न नहीं किया, वो केवल जो है चोरी के उद्देश्य से गया था। फिर बी हत्या के प्रयत्न का अधिकारी है, नहीं, क्योंकि बी तो जो है अपने सुरक्षा में गन रखता है, तो वो भी नहीं माना जाएगा। फिर बी अपराधी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चोर केवल जो है इसमें चोरी का ही अपराधी माना जाएगा, ना कि हत्या का। ठीक है, फिर सेक्शन 96 में कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग किया जाए। ठीक है, अगर जो आप निजी प्रतिरक्षा के अधिकार में अगर जो कोई ऐसा काम करते हैं तो फिर वो जो है अपराध नहीं माना जाएगा। सेक्शन 97 में क्या है, शरीर व संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, इसमें जो है सेक्शन 97 में दे रखा है। सेक्शन 99 के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह, पहला इसमें कंडीशन है, स्वयं या अन्य किसी के शरीर की सुरक्षा में यह अधिकार प्रयोग कर सकता है। जो है वो अपना तो जो है सुरक्षा करेगा ही, लेकिन अगर जो ए कोई व्यक्ति है और अगर जो ये देखता है कि बी पे जो है कोई घातक हमला हो रहा है या इसको कोई बहुत ज़्यादा मार रहा है, तो ये फिर उसके सुरक्षा के लिए भी जो है ये अपना जो है निजी प्रतिरक्षा का जो है अधिकार उपयोग कर सकता है। इसमें सेकंड कंडीशन क्या है, किसी ऐसे अपराध के विरुद्ध जो
चोरी, लूट, डकैती, रिष्टी मतलब मिसचीफ, आपराधिक अविचार, इनमें से किसी एक अपराध का प्रयत्न कर रहा हो। अगर जो ऐसा भी कुछ हो रहा है तो इसमें भी जो है इसमें निजी प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। ठीक है, चाहे अपनी संपत्ति या अन्य संपत्ति, मतलब जो है ये निजी प्रतिरक्षा किसके किसके प्रति प्राप्त होगी, तो अपनी संपत्ति के प्रति भी जो है निजी प्रतिरक्षा प्राप्त होगी और जो है दूसरे की संपत्ति के प्रति भी जो है निजी प्रतिरक्षा प्राप्त होगी। और वो जो है जो अन्य की संपत्ति या जो है स्वयं की संपत्ति चाहे जैसी भी है तो वो जो है जंगम संपत्ति, ये जो है मैं काफ़ी पहले जो है शायद पहली क्लास में ही मैंने ये चीज़ डिस्कस किया था कि जंगम संपत्ति की ही जो है चोरी हो सकती है, अजंगम संपत्ति की चोरी नहीं हो सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेक्शन की अगर जो हम लोग बात करें तो सेक्शन 98 है, ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त है आदि, मतलब जैसे इसमें फिर छोटा बच्चा या मतता, मतलब जो है जो मद्यपान कर रखा है, जो नहीं जानता है कि वह अपराध है या विधि के विरुद्ध है। ठीक है, मतलब किसी ने ज़्यादा नशा कर लिया तो उसको जो है नहीं पता है कि वो क्या करने जा रहा है, तो फिर जो है उसके मतलब विरुद्ध भी जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है प्राप्त होगा। या एक विकृत चित्त व्यक्ति है का पर जानलेवा हमला करता है, यहाँ या अपराधी नहीं माना जाएगा, लेकिन प्राइवेट प्रतिरक्षा में का भी अपराधी नहीं है। मतलब अगर जो इसको सिंपल भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए ए है, ए ने खूब ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है, ठीक है, और नशे में ही वो बी पर हमला करता है, लेकिन बी जो है अपने निजी प्रतिरक्षा मतलब प्राइवेट डिफेंस का उपयोग करते हुए अगर जो ए पर कोई जो है मतलब ऐसा हमला करता है जिससे उसको जो है चोट पहुंच जाती है, तो बी भी जो है अपने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत जो है अपराधी नहीं माना जाएगा, और जो है ए भी यहाँ अपराधी नहीं माना जाएगा क्योंकि ए जो है नशे में था। ठीक है, फिर सेक्शन 99 की बात करें तो इसमें है कब किसी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा। कंडीशन क्या है, यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहात की संभावना युक्त नहीं है। ठीक है, मतलब इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें अगर जो, तो लोक सेवक मान लीजिए कोई है, वो मान लीजिए लोक सेवक, यहाँ पे इसको आप पुलिस से ही जो है समझ लीजिए, सद्भावना पूर्वक दिशा निर्देश का पालन कर रहा हो तो इसमें जो है व्यक्ति को प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, कि मतलब पुलिस वाला कोई ड्यूटी कर रहा है तो उसके कि नहीं मुझको इससे खतरा है, तो आप उस पर अगर जो पुलिस वाले पे कोई हमला कर देते हैं तो इसमें जो है प्राइवेट डिफेंस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर सेक्शन 100 की बात करें तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में जो है कोई कब मृत्यु कारित कर सकता है। ठीक है, ये शब्द जो है कारित करना या कृत्य है, ये शब्द जो है आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो है जब क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन इन्हीं शब्दों से जो आईपीसी में दे रखे हैं शब्द उसी से बनेगा, कोई अलग से जो है शब्द यूज नहीं किया जाएगा इसके लिए। और आप लोग मूल विधि इस चीज़ को समझ कर ना पढ़िए कि जो है मुझको 6 से 7 क्वेश्चन जो है यूपीएसआई में अटेम्प्ट करने हैं, आप लोगों को ये जो है हमेशा काम आने वाला है। ठीक है, तो इसमें कंडीशन अगर जो हम लोग देखें, ऐसा हमला जिससे मृत्यु संभव हो, तब आप जो है अगर जो मतलब आप पे मान लीजिए हमला होने वाला है, उससे जो है आपको लगे कि हाँ मेरी इसमें जो है जान जा सकती है, फिर आप अगर जो उसको मार देते हैं तो वो जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में जो है आप मृत्यु उसको जो है कारित कर सकते हैं, फिर वो अपराध नहीं माना जाएगा। ऐसा हमला जिससे घोर उपहाति संभव हो, मतलब आपको लगे कि हाँ अगर जो मैं अपना निजी प्रतिरक्षा का अधिकार जो है यहाँ पे नहीं यूज करता हूँ तो मुझको जो है बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है जिससे मेरी जान भी जा सकती है। ठीक है, किसी पर बलात्संग कोशिश करना, मतलब अगर जो कोई जो है रेप करने की कोशिश कर रहा है और उसमें आप किसी को मार देते हैं तो वो भी जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, फिर
अगली कंडीशन समझने की कोशिश करें। प्रकृति विरुद्ध काम, तृष्णा की पूर्ति के लिए किया गया हमला। ठीक है। फिर व्यपहरण मतलब किडनैपिंग, या अपहरण मतलब एबडक्शन, आशय से किया गया कार्य। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है, इस आशय से हमला सदोष परिरोध में लोक सहायता मुश्किल है। ठीक है। फिर नेक्स्ट कंडीशन है 2013 में इसको जो है जोड़ा गया, एसिड से अगर जो कोई हमला आप पे कर रहा है और आपको पता चल जाए कि जो है ये मुझ पे जो है एसिड से हमला करने वाला है, तो आप जो है उसकी अगर जो जान भी ले लेते हैं तो वो जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है। फिर सेक्शन 101 की बात करें, कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न अपहानिकारित तक हो सकता है। सेक्शन 100 के 7 प्रकार के अलावा जो है अगर जो कोई हमला होगा तो जो है वो सेक्शन 101 में आएगा। ठीक है। फिर सेक्शन 102 की बात करें, निजी प्रतिरक्षा मतलब जो है सेक्शन 100 और सेक्शन 101 के अनुसार कब से कब तक बना रहता है। तो मान लीजिए यहाँ पे अपराध शुरू हुआ, ठीक है, और यहाँ अपराध समाप्त हो गया, तो यहाँ से लेके जहाँ शुरू हुआ और जहाँ समाप्त हुआ यहीं पे आपको जो है निजी प्रतिरक्षा का, बस इसी के अंदर जो है निजी प्रतिरक्षा का आपका जो है अधिकार बना रहेगा। ठीक है। सेक्शन 103 में क्या है, संपत्ति पर हमला होने पर युक्त कारण होने पर जान ले सकते हैं, जैसे लूट करने की कोशिश कोई करे। फिर रात्रि गृह भेदन मतलब कि रात में अगर जो आपके घर में घुसने की कोशिश करे दीवार तोड़ के या जैसे भी ताला तोड़कर, तो उसमें जो है। फिर अग्नि द्वारा रिष्ट किसी ऐसे निर्माण, भवन, तंबू, जलयान जो निवास या संपत्ति की प्रतिरक्षा की तरह इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है। फिर जो है यूपी गवर्नमेंट ने जो है 2013 में ये चीज़ ऐड किया कि सरकारी संपत्ति या सरकार के अधीन सुरक्षित संपत्ति, ठीक है, या रेल मार्ग या रेलवे भंडारण के विरुद्ध कब्जा करने की कोशिश करना, और परिवहन यान, ठीक है, इस पे अगर जो आप विस्फोटक या जो है अग्नि से कोई हमला करते हैं तो लोक सेवक को इसकी रक्षा में जो है जान लेने का अधिकार है। ठीक है। फिर सेक्शन 104 की अगर जो मैं बात करूं तो सेक्शन 104 में क्या है, किसी की संपत्ति पर हमला कब जान लेने का अधिकार नहीं है। जो पूर्व की 3 बातें बताई गई हैं उनसे जो है जब भिन्न होगा तो जो है आप किसी की जान मतलब जो है लेने का जो है अधिकार नहीं होगा इसमें। ठीक है। फिर सेक्शन 105 की बात करें तो संपत्ति पर हमला कब तक प्राइवेट डिफेंस बना रहेगा। जैसे मान लीजिए ये आपका मकान है, यहाँ पे आपका गेट है, ठीक है, तो अगर जो इसके अंदर कहीं भी जो है ये आपका जो है इसके अंदर आप कहीं भी जो है आपका प्राइवेट डिफेंस जो है बना रहेगा, लेकिन और कहाँ तक के, यहाँ तक के बना रहेगा। कलर में चेंज करता हूँ तो यहाँ तक के आपका जो है निजी प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहेगा, लेकिन यहाँ जैसे ये गेट से बाहर हो जाता है चोर या कोई भी है ऐसा, तो फिर उसके बाद जो है आपका निजी प्रतिरक्षा का अधिकार जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है। सेक्शन 106 में क्या है, घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को जोखिम है। ठीक है। क्या है इसमें, भीड़ द्वारा हमले के विरुद्ध क्रॉस फायरिंग करने पर निर्दोष व्यक्तियों को नुकसान हो जाना भी प्राइवेट प्रतिरक्षा है। मान लीजिए कोई पुलिस वाला ड्यूटी कर रहा है और उसके खिलाफ जो है कई लोग जो है हमला कर देते हैं, तो वो फिर क्रॉस फायरिंग करने में अगर जो किसी वहाँ पर निर्दोष व्यक्ति को भी जो है अगर जो नुकसान पहुँच जाता है तो फिर जो है वो प्राइवेट प्रतिरक्षा में ही आएगा, किसी लोक सेवक के द्वारा, लेकिन ये होना चाहिए। ठीक है। प्राइवेट डिफेंस मतलब जो है निजी प्रतिरक्षा के केस थ्योरी कुछ हैं, उसको जो है देख लीजिए। आर वर्सेस रोज 1884 का केस है ये।
इसमें क्या होता है कि पिता जो है होता है जो, वो माँ की गला रेत कर जो है हत्या कर देता है, और हत्या करते देख बेटा अपने पिता को मार देता है। तो बेटा इसमें बरी हो जाता है, क्योंकि जो है माँ के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है इसने, मतलब उसमें सेक्शन 100 में मैंने बताया था कि जो है किसी दूसरे की भी जो है अगर जो जान को खतरा है तो आप जो है उसमें जो है प्राइवेट डिफेंस में ही आ जाएगा। तो फिर इसको जो है बेटे को इसमें बरी कर दिया जाता है कि इसने जो है प्राइवेट डिफेंस मतलब माँ के लिए जो है अपने इसने निजी प्रतिरक्षा का उपयोग किया और जो है उनको बचाया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट केस है पूरन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। कोर्ट ने कहा कि यह विधि नहीं है कि जब किसी व्यक्ति की संपत्ति पर हमला हो तो वह पुलिस के शरण में जाए और स्वयं अपनी संपत्ति की अपनी संपत्ति की रक्षा ना करे। ये नहीं कि मतलब आपके जो है मान लीजिए ये आपकी संपत्ति है, ठीक है कोई, तो संपत्ति पर अगर जो हमला होता है तो ये आपको अधिकार, ऐसा नहीं है कि आप तुरंत जो है यहाँ मतलब आपके घर में चोर घुसा हुआ है, आप जो है जा रहे हैं पुलिस को बताने कि जो है मेरे घर में जो है चोर घुसा हुआ है, तो यहाँ पे जो है आपको पुलिस के शरण में ना जाके जो है आप यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट केस है विश्वनाथ वर्सेस यूपी स्टेट, 1960 का केस है ये। इसमें क्या होता है, पति जो है अपनी पत्नी को ससुराल लेने जाता है, पत्नी जो होती है और उसके पिता जो है मना कर देते हैं। ठीक है, कि मतलब पत्नी कहती है कि नहीं मैं जो है आपके घर नहीं जाऊंगी, और उसका पिता भी कहता है कि मैं अपनी बेटी को तुम्हारे यहाँ नहीं भेजूंगा। तो पति पत्नी पर जो है क्या करता है, हाथापाई करता है, और बहन पर जब हाथापाई हो रही होती तो उसका भाई फिर जो है क्रोधित होकर जो है भाई से इसके जो है मतलब आप जीजा साले में जो है लड़ाई हो जाती है और काफ़ी जो है मारपीट हो जाता है। तो इसका भाई जो है दोषी इसमें नहीं सिद्ध होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट केस है धर्मराज वर्सेस एम्परर। इसमें जो है जो डिसीजन दिया गया, सेल्फ डिफेंस एक सुरक्षात्मक उपाय है, ना कि हमलात्मक जो है, मतलब ये हमलात्मक से मतलब यह है दंडात्मक, मतलब जो है इसको सुरक्षा के दृष्टि से जो है सेल्फ डिफेंस को यूज करना चाहिए, कभी भी जो है दंड देने के दृष्टि से इसको उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट केस है अमजद खान वर्सेज स्टेट। प्राइवेट डिफेंस करेगा तो उसके द्वारा किया गया सुरक्षात्मक उपाय तौलने पर कोई सटीक पैमाना नहीं है। मतलब क्या है कि प्राइवेट डिफेंस का ये है कि मतलब पहले ये था कि प्राइवेट डिफेंस में ये बताया गया था कि आप जो है किसी पे मतलब सामने वाले पे जो आप पे हमला कर रहा है तो आप उस पे उतना ही बल का प्रयोग करेंगे जितना वो बल का प्रयोग कर रहा है। लेकिन इसका कोई वो मानक तो है नहीं कि जो है हाँ ठीक है उसने अगर जो 250 ग्राम का डंडा मारा है तो मैं जो है 250 ग्राम तौल के ही डंडा मारूंगा, ऐसा नहीं है। तो फिर बाद में इसमें जो है यही चीज़ बताया गया इसमें कि ये एक जो है सुरक्षात्मक कोई तौलने का वो यंत्र नहीं है कि इसको जो है तौल के जो है हम करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मान लो आप पे जो है हमला हो रहा है तो आप जो है फिर गुस्से में ज़्यादा चोट पहुंचा देते हैं तो भी जो है ये प्राइवेट डिफेंस में ही माना जाएगा, उसमें कोई अपराध नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट केस है यूपी स्टेट वर्सेज राम स्वरूप। प्राइवेट डिफेंस के अधिकार के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस मान्य नहीं है। ठीक है, मतलब चोर आए आपके घर में चोरी करने और आप जो है अपना प्राइवेट डिफेंस यूज करके जो है आप उस पर हमला कर दें तो चोर भी कहे नहीं, नहीं मैं जो है मतलब चोर भी आप पे हमला मतलब फिर कर दे, आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करे, और उसके बाद जब मामला कोर्ट में जाए तो चोर कहे नहीं मैं तो जो है अपने निजी प्रतिरक्षा में जो है इनको मारा मैंने। तो आप तो चोरी करने गए थे, फिर जो है आपका निजी प्रतिरक्षा का वो कोई अधिकार ही नहीं बनता है। तो ये चीज़ इसमें कहा गया है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि चोर जो है प्राइवेट डिफेंस का मतलब यूज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट केस है द्वारका प्रसाद वर्सेज यूपी स्टेट। स्वतंत्र लड़ाई में प्राइवेट डिफेंस का अधिकार मान्य नहीं है। ठीक है, मतलब आप अगर जो ए और बी जो है स्वतंत्र लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसमें प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट डिफेंस वहीं पे यूज हो सकता है, मान लीजिए कि ए आप जो है ए और बी दो व्यक्ति हैं,
ए अगर जो अचानक बी पे हमला कर देता है तो बी मतलब ये अचानक हुए हमले को जो है से बचने के लिए जो उपयोग करेगा वो जो है निजी प्रतिरक्षा में आएगा। और अगर जो ये आपसी रंजिश के तहत ये आपस में दुश्मन हैं और आपसी रंजिश के तहत अगर जो ये जो है लड़ाई कर रहे हैं तो फिर इसमें जो है प्राइवेट डिफेंस का मामला नहीं बनेगा कि हाँ मैंने जो है प्राइवेट डिफेंस का यूज यहाँ पे किया। ठीक है। फिर नेक्स्ट केस है केशोराम वर्सेस दिल्ली प्रशासन। ठीक है। केशोराम ने जो है लोक सेवकों के ऊपर जो है हमला कर दिया इसमें, तो ये जो है बाद में अपराधी माने गए। अगर जो कोई लोक सेवक है वो अपना जो है ड्यूटी निभा रहा है तो फिर वो जो है उस पर अगर जो कोई हमला होगा तो वो जो है फिर उसको जो है प्राइवेट डिफेंस का जो है अधिकार होगा। और अगर जो इसमें किसी को भी जो है चोट पहुंचती है या कुछ हानि होती है तो उसका वो जो है लोक सेवक जो है वो अपराधी नहीं माना जाएगा, और जो उस पर जो है हमला करेगा लोक सेवक पे वो जो है इसमें अपराधी माना जाएगा। फिर नेक्स्ट केस है रघुवीर बनाम एम्परर 1942 का केस है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक अधिकारी जो है एक वारंट की निष्पादन अवधि बीतने के बाद घर की कुर्की के लिए जाता है, फिर घर के सदस्य अधिकारी को हमला करके भगा देते हैं। तो मान लीजिए कि आपको कोई जो है एक वारंट दिया गया कि आपको जो है 10 अक्टूबर तक के इस घर की जो है जितनी भी संपत्ति है उसकी कुर्की करनी है, लेकिन इसको जो है ये कोर्ट के द्वारा वारंट में बताया गया है कि आपको जो है इसमें 10 अक्टूबर तक के ये काम कर लेना है। लेकिन आप अगर जो 10 अक्टूबर के बाद जाते हैं तो फिर आपको अगर जो कोई भगा देता है, मतलब घर वाले तलाशी नहीं लेने देते हैं या जो है कुछ भी नहीं करने देते हैं कार्रवाई, तो फिर घर वालों की इसमें कोई भी जो है घर वालों का दोष नहीं माना जाएगा इसमें, क्योंकि आप जो है एक निश्चित अवधि के बाद गए हैं। अगर जो आप निश्चित अवधि में जाते हैं, मान लीजिए 10 अक्टूबर के पहले पहले आप जाते हैं, तो फिर इसमें अगर जो घर वाले कुछ जो है उल्टा सीधा आपके साथ करते हैं, आपको मारते हैं या जो है आप पे कुछ भी हमला करते हैं, तो फिर जो है वो दोषी माने जाएंगे। लेकिन अगर जो 10 अक्टूबर के बाद आप जाते हैं और आपको भगा देते हैं या कुछ भी करते हैं तो फिर जो है वो अपराधी नहीं माने जाएंगे इसमें। ठीक है। समन क्या होता है, समन को जो है बुलावा पत्र कहते हैं। वारंट क्या होता है, ये जो है एक न्यायालय आदेश होता है, ये आदेशात्मक जो है इसकी प्रवृत्ति होती है। और निष्पादन अवधि जो है क्या होता है, जब कार्य पूर्ण हो जाए तब तक समय, मतलब समय रहने तक, मतलब जब कार्य पूर्ण मतलब दो चीज़ें हैं कि मान लीजिए ये 10 अक्टूबर तक के जो है इसको पूरा करना है, जो है वारंट जारी किया गया और इसको 10 अक्टूबर तक के ये काम करना है। तो मान लीजिए आप जो है इस चीज़ को 5 अक्टूबर को ही जो है कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये जो है वारंट फिर वहाँ से काम ख़त्म हो जाएगा। या फिर एक जो डेडलाइन दे रखी है कि 10 अक्टूबर, तो फिर वो जो है अगर जो आप 5 अक्टूबर को कर लेते हैं तो वो जो है उसका डेट 5 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा फिर। और अगर जो आप 10 अक्टूबर के मतलब 10 अक्टूबर तक के तो उसकी डेट होती ही है, तो निष्पादन अवधि जो है एक तो समय रहने तक और एक या फिर जो है जब कार्य पूर्ण हो जाए तब जो है उसको माना जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट केस है सिकंदर सिंह वर्सेस बिहार राज्य 2010 का केस है। प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाता है जब आपके या संपत्ति पर हमले का भय उत्पन्न हो जाए, और जब तक भय बना हुआ है प्राइवेट डिफेंस का अधिकार जो है बना रहता है। मैंने अभी ऊपर क्या बताया कि जो है मान लीजिए यहाँ हमला शुरू हुआ, ठीक है, और यहाँ पे हमला ख़त्म हो गया, तो बस यहीं तक के जो है इसी बीच में जो है आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार होगा। बाकी जो है इसके बाद जो है यहाँ मान लीजिए खतरा ख़त्म हो गया, चोर भाग गए कुछ भी है, तो यहाँ पे फिर इसके बाद ये नहीं कि आप दौड़ा के जो है रोड पे मार दिए उसको, तो ये जो है प्राइवेट डिफेंस में नहीं आएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट केस है लक्ष्मण साहू वर्सेस उड़ीसा स्टेट का है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रक्षात्मक है, ना कि आक्रमण करने का है। ये चीज़ मैंने अभी ऊपर एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की थी कि इसको जो है प्राइवेट डिफेंस को आप केवल अपने रक्षा के लिए यूज करेंगे, इसको जो है हथियार की तरह यूज नहीं करेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट केस है धर्मराज वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें क्या डिसीजन दिया गया, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ना तो प्रतिशोधात्मक है और ना ही दुर्भावनापूर्ण प्राप्त है। ठीक है। तो चलिए आज क्लास जो है यहीं तक के रखते हैं, और
आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।